आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन को लेकर के आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है। मैं आपको एनिमेशन के साथ में वीडियो करवाऊंगा और उसके बाद में एक छोटा सा टेस्ट भी हम लगाएंगे और ये पता करेंगे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद हो रहा है या फिर नहीं। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। पहला वैष्णव संत जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय था, वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा के संत वरकरिया तीर्थंकर कहलाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान में फैला था। इसकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर रामानंद द्वारा लेकर आया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामानंद की शिक्षाओं में दो संप्रदायों का जन्म हुआ, एक तो सगुण, एक निर्गुण। यानी कि आप जो निर्गुण और सगुण के बारे में बात करते हो तो एक्चुअल में रामानंद की शिक्षाओं के प्रभाव से दो समुदाय बने थे। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और निर्गुण भगवान के निराकार रूप को पूजा करते थे। सगुण भक्ति के निराकार है तुलसीदास, नाभादास, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई जैसे भक्त। और निर्गुण भक्ति के भक्त हैं कबीर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से निर्गुण भक्ति के भक्त कौन हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कबीर जो है वो निर्गुण भक्त के भक्त हैं और बाकी जो हैं वो सारे सगुण भक्ति के भक्त हैं लगभग। तो ये एक ट्रिक आपके काम करती है और लगभग आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एक एक को लेकर के, हम बात करेंगे एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें रामानुजनचार्य की। देखो, रामानुजनचार्य राम के भक्त थे। मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक एक छोटा सा स्थान है जहाँ पे इनका जन्म हुआ और इनके गुरु यादव प्रकाश थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे यही पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ और ये किन के भक्त थे, सगुण भक्ति के थे, निर्गुण भक्ति के थे या फिर किस देवता की पूजा करते थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन। अब बात करें हम रामानंद की, तो इनका जन्म प्रयाग में हुआ। ये राम भक्त थे। इनके 12 शिष्य थे जिनमें से 2 स्त्रियां थी, पद्मावती और सुरसरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि इनमें 2 स्त्रियां भी थी जिनका नाम पद्मावती और सुरसरी था। कबीर जो थे वो रामानंद के ही शिष्य थे। अब इनको याद कैसे करें कि ये कहाँ के थे। देखिए, बात करें हम रामानुजनचार्य के जन्म स्थान की, तो पेरुम्बर में इनका जन्म हुआ था। तो अब इसको ट्रिक आप ऐसे बनाइए, यानी कि अंबर जो होता है आकाश, तो आप इसकी ट्रिक ऐसे बनाइए कि आकाश को देख करके हम भगवान को याद करते हैं, उसको हाथ जोड़ते हैं। यानी कि आकाश बोले तो अंबर को देख करके हम राम को याद करते हैं। राम से बना रामानुजनचार्य और अंबर से बना पेरुम्बर। तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रह जाएगी। इस वीडियो को जैसे आप कंप्लीट देखोगे तो वीडियो के टेस्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन आराम से याद हो रहे हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियो को देखते रहिए। बात करें रामानंद के जन्म की, तो इनका जन्म प्रयाग में हुआ। तो देखिए, अब यदि आपको आनंद किस में आएगा, आनंद आएगा आपको राग गाने में। आप जब राग गाते हो, कोई भी गाना गाते हो, तो उसमें आपको आनंद आता है। तो आनंद से बनेगा रामानंद और राग से बनेगा प्रयाग। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जब भी आप राग लोगे, आप राग में गाओगे तो आपको आनंद आएगा, यानी कि रामानंद आपका हो जाएगा। बात करें कबीर की, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आराम से ध्यान से देखिएगा। इनका जन्म वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन लोक लज्जा के डर से उन्हें एक तालाब के समीप छोड़ दिया गया। तब जुलाहा नीरू और उसकी पत्नी निम्मा ने इनका पालन पोषण किया। इन्होंने, अब ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने राम, रहीम, अल्लाह, हजरत सबको एक माना है, यानी कि इन सबको एक ही रूप माना है। कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति के भक्त थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भक्ति के भक्त थे। और इन्होंने संत होने के बाद भी गृहस्थ जीवन का पालन किया था, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इनके उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित है तथा इनकी वाणी का संग्रह बीजक में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि सिखों के अंदर इनके शब्द हैं और इनकी वाणी का संग्रह जो है वो बीजक के अंदर है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इनकी जो मृत्यु है वो मगहर में हो गई। अब हम बात करेंगे गुरु नानक की। इनका जन्म अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में हुआ, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। अब इनके जन्म स्थान की ट्रिक आप ऐसे बनाइए, यानी कि जो भी गुरुदेव हैं, आपके जो गुरुदेव हैं, जो पहले गुरुदेव हुआ करते थे, वो जो तालाब का जो तल होता था वहाँ के ऊपर, वहाँ पे बैठ करके वो स्नान किया करते थे, वहाँ पे नहा करते थे। तो गुरु नानक का नाम आए, उनका जन्म स्थान की बात आई, तो आपको दिमाग में ये वर्ड क्लिक हो जाना चाहिए कि गुरु जो हैं वो तालाब के अंदर, यानी कि तल के अंदर नहाते हैं। तो तल से बनेगा तलवंडी और गुरु से बनेगा गुरु नानक, आपको याद रह जाएगा। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिख धर्म के बारे में मैंने आपको वीडियो बना दी है पूरी, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो।
करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु करतारपुरा में हुई। अब बात करें चैतन्य स्वामी की। चैतन्य का जन्म नवद्वीप के मायापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सच्ची देवी था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंबर था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चैतन्य स्वामी का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम विशंबर था, याद रखिएगा। और उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना करी। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बात करते हैं तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ, राजापुर गांव में। और इन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। इनके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शायद आपको पता होगा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी और ये यूपी के थे, बांदा जिले के, ध्यान रखिएगा, राजापुर गाँव से। मीराबाई के बारे में बात करते हैं। लास्ट पॉइंट है अपना मीराबाई। उसके बाद में हम इनका क्विक रिवाइज करवा के एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। मीराबाई का जन्म मेड़ता जिले के, जो कि राजस्थान में है, चौकारी गांव में हुआ। और इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था और इनका विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। हालांकि ये कृष्ण भक्त थी और भोजराज की मृत्यु के बाद में उन्होंने कृष्ण को ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिक बुक चैनल के ऊपर पूरी की पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट करवाई हुई है, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ में। सो यदि आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल में जाकर के और प्लेलिस्ट में हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आगे आपको काम आएंगी, आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब बात करते हैं हम क्विक रिकेप की। मैंने बात करा कि दो समूह थे भक्ति के। पहला जो थे साउथ साइड में महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुआ और दूसरा राजस्थान और पंजाब में फैला था, जिनकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लेकर के आए और इनकी शिक्षाओं के कारण ही सगुण और निर्गुण दो समुदायों का जन्म हुआ। और सगुण पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जबकि निर्गुण भगवान के निराकार रूप को पूजते थे। निर्गुण भक्ति के जो संत हैं, जो भक्त हैं, वो कबीर हैं। बाकी जो हैं वो लगभग सगुण भक्ति के ही होंगे। रामानुजाचार्य के बारे में बात करी थी। राम के भगत थे। जैसे कि मैंने बताया कि राम जो हैं उनको हम हाथ जोड़ते हैं अंबर की ओर देख कर के, आकाश की ओर देख कर के। तो रामानुजाचार्य का जन्म हुआ पेरुम्बर में। और नामानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो राम का जो आनंद कहाँ से आता है? आनंद आता है जब हम राग लेते हैं। तो प्रयाग के अंदर रामानंद का जन्म हुआ। कबीर के बारे में थोड़ा सा मैंने डीप से बताया कि इन्होंने सबको एक माना। वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। और कबीर एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने भक्त होते हुए भी गृहस्थ जीवन जिया। इनके उपदेश जो है वो शब्द सिखों के अधिकृत में सम्मिलित है और वाणी का संग्रह बीजक में है। गुरु नानक की बात करें तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ। सिख धर्म की इन्होंने स्थापना करी और करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई। चैतन्य स्वामी की बात करें तो गोसाई संघ की इन्होंने स्थापना करी और इनका वास्तविक नाम विशंबर था। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बात करें तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी और यूपी के बांदा जिले के राजापुर गांव के ये थे। मीराबाई की बात करें तो राजस्थान के मेड़ता जिले की थी। भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ और ये कृष्ण भक्ति की उपासक थी। अब बात करते हैं हम छोटे से टेस्ट की और उसके अंदर हमें पता चलेगा कि हमें याद हुए हैं या फिर नहीं। निम्न में से निर्गुण भक्ति के संत हैं रामानंद, कबीर, गुरु नानक या मीरा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कबीर को छोड़ करके सभी लगभग सगुण भक्ति में आते हैं, तो यहाँ पे कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति के संत हुए। रामानंद का जन्म स्थान है प्रयाग, वाराणसी, तलवंडी या फिर राजपुताना। तो मैंने आपको बताया था कि राम का जो आनंद आता है, यानी जो आनंद आता है वो हमें राग लेने पे आता है। तो राग से बनेगा प्रयाग और आनंद से बना रामानंद। आई थिंक आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। बीजक किसकी वाणी का संग्रह है? रामानंद, गुरु नानक, कबीर और मीरा। तो हमने जो भी पढ़ा उसके अंदर सिर्फ कबीर के बारे में ही पढ़ा कि बीजक जो है वो कबीर की वाणियों का संग्रह है। सिख धर्म की स्थापना किसने करी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामानंद, कबीर, गुरु नानक और रैदास। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि गुरु नानक जो हैं, अब इनका जन्म स्थान भी बता देता हूँ इस ट्रिक से कि गुरु जो है वो तल में नहाते हैं बैठ करके। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी। रामचरितमानस की रचना किसने की? बच्चे बच्चे को पता होगा। रामानंद, कबीर, गुरु नानक या फिर तुलसीदास। तो तुलसीदास इसका आंसर है। यदि आपने इन 5 में से 4 क्वेश्चंस का भी आंसर सही दिया है तो इसका मतलब आपको 90% जो भी मैंने पढ़ा है वो समझ आपको आ चुका है। तो इसी के साथ यह था भक्ति आंदोलन। मैं आगे भी और ही ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा और आप इनसे पढ़ाई करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।
अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन यदि आपको हो तो उसे कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्द ही उस पर वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। अपनी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो भी आपके दोस्त या फिर आपके परिवार वाले आपके साथ पढ़ाई करते हैं उनको इस ट्रिक बुक चैनल के बारे में बताइएगा।